श्री सीताराम। दंडोत प्रणाम। शरणागति के द्वितीय दिवसीय सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन। मैं श्री भैया से प्रार्थना करूंगा कि आज का सत्र प्रारंभ करें। सीताराम भैया। दंडोत प्रणाम जी। सीताराम। श्री सीताराम। दंडवत प्रणाम आप सभी को। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम तत्सत्। श्रीमते रामचंद्राय नमः। नीलपाथोज संकाश कांतये श्रितशांतये रामाय पूर्णकामाय जानकी जानये नमः। शरणं मिथिलेश कन्यका शरणं मे रघुवंशभूषणः शरणं पुनरेवताबुभौ शरणं ज्ञानदुवैमि दैवतम्। मारुतिं वीरवज्राङ्गं भक्तरक्षणदीक्षितम् हनुमन्तं सदा वन्दे राममन्त्रप्रचारकम्। श्रीसीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। शिष्यसन्तापहर्तारं दातारं भक्तिसम्पदां श्रीरामभद्राचार्याख्यं प्रणमामि जगद्गुरुं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्री वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सर्वेभ्यो श्री वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आप सभी श्री वैष्णवों को, भगवत भक्तों को मेरा सादर प्रणाम, दंडवत प्रणाम। जय जय श्री सीताराम। बहुत महत्वपूर्ण हम लोग एक चर्चा कर रहे हैं। कल के सत्र में भी शरणागति के ऊपर कुछ भगवान की दया से, गुरुजनों की कृपा से, उनके उच्छिष्ट का ही प्रभाव की जो हम थोड़ा बहुत ये चिंतन कर पा रहे हैं। शरणागति के विचार विमर्श में ये उपस्थित होकर के आया कि शरणागति जो प्रथम वेदों में न्यास विद्या के नाम से प्रसिद्ध है, प्रपत्ति के नाम से प्रसिद्ध है, और शरणागति भी इसको कहा जाता है, कि इसके 3 नाम बतलाए गए हैं। और फिर श्रीमद् रघुनाथ जी के ही अभिन्न स्वरूप श्री रामानंदाचार्य भगवान ने जिस मार्ग का प्रचार किया, श्री रामानंद संप्रदाय, श्री वैष्णव संप्रदाय, उसका आधार भी श्री भगवान की शरणागति ही है। और विचार करने पर हमारे यहाँ जो मुख्य रूप से श्री वैष्णव मताब्ज भास्कर में भी और आचार्यों के द्वारा जो उपदिष्ट 3 मंत्र प्राप्त होते हैं, जिसको हम लोग मंत्रराज कहते हैं, फिर उसके बाद शरणागति मंत्र कहते हैं, और फिर चरम श्लोक कहते हैं, जिसमें से कल द्वितीय यानी कि ये मंत्र द्वयम शरणागति मंत्र भी जिसको कहते हैं, उसकी थोड़ी बहुत चर्चा हुई थी शरण पद और प्रपद्य शब्द के अर्थ में। तो रामानंद संप्रदाय शरणागति का ही संप्रदाय है। अब शरणागति क्या क्या ये कोई क्रिया विशेष है, तो उस पे भी ये चर्चा हुई आयुर्वेद संहिता के आधार पे कि शरणागति एक प्रार्थना का स्वरूप है। अपने आप को हर प्रकार से अकिंचन समझ करके, अपने आप को सहस्र पापों का आलय समझ करके कि मैं अनंत अनंतानंत पापों का घर हूं, अनेक जन्मों से मैं भगवान से विमुख रहा हूं, और अब मेरे पास अन्य कोई साधन नहीं है। मैं कर्म, ज्ञान और भक्ति, इन तीनों के करने का मुझे अधिकार ही नहीं है, तो मैं उसे प्रवृत्ति कैसे होऊंगा। इस भाव को व्यक्ति समझ करके, साधक समझ करके दृढ़ता से स्वीकार कर लेता, भैया अपन से नहीं बनेगा, ये काम हमारे बस का नहीं है। अब वो फिर बस रो करके भगवान के चरणों में जब गिर पड़ता है और असहाय होकर के कहता है, हे प्रभु मैं आपका हूं, आप ही अब मुझे पार कर सकते हैं, आप ही उपाय हैं। ये क्रिया शरणागति की है। किंतु कृपा अवलोकनी विनय पत्रिका में हनुमान जी का पद है, जाके गति है हनुमान की। उसमें गोस्वामी जी कहते हैं, तुलसी कपि की कृपा विलोकनी खान सकल कल्याण की, जाके गति है हनुमान की।
वही मैं वहां से वो शब्द ले रहा हूँ, कृपावलोकिनी। भगवान की जो कृपा दृष्टि है वो हमारे कल्याण का कारण बनती है। वो वास्तव में यानी भगवान स्वयं जहाँ उपाय बन जाते हैं वो शरणागति है। और गोस्वामी जी ने यही विनय पत्रिका में ही कहा है कि सकल अंग पद विमुख नाथ मुख नाम की ओट लई है तुलसी पर तीत एक प्रभु मूर्ति कृपामयी है। मेरे सभी वो पद बहुत सुंदर है, उस पे अवश्य आप पूज्य मौलवी महाराज जी का जो प्रवचन हुआ है उसको अवश्य सुनिएगा। विनय पत्रिका का पद संख्या तो मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन पद है यो मन कबहू तुम ही न लाग्यो। ये मन कभी आप में लगा ही नहीं भगवान। आ, मेरे नेत्र मेरे सभी के अंग आपसे विमुख ही रहे। और अंत में गोस्वामी जी शरणागति कर लेते हैं कि भैया रघुनाथ जी, हमने मुंह से आपका नाम लिया था, उसी की लाज रख करके आप मुझे स्वीकार करेंगे। और उन्होंने वहां गोस्वामी चरण तुलसीदास जी ने ये कहा कि प्रभु आपकी मूर्ति कृपामयी है। भगवान का रोम रोम अंग अंग हर कोने से कृपा ही बरस सकती है। वो कृपा की ही मूर्ति है भगवान। तो वो अपनी कृपा बलोकिनी से स्वयं उपाय बन करके जीव का उद्धार करते हैं। अब आते हैं इस विषय पर। देखिए, जब शरणागति की चर्चा कर रहे हैं तो उस पर तीन चीज तो होनी चाहिए। एक तो है जो शरणागति करेगा, शरणागत। एक जिसकी शरणागति करेगा वो है शरण्य। और एक जो शरणागति की क्रिया है जिसको संपादित की जाएगी उसको शरणागति ही कहेंगे। तो अब शरणागति किसकी करें, इस पे भी चर्चा होनी चाहिए। किसी की भी शरणागति कर सकते हैं क्या? तो विचार करने पर और गुरुजनों के आश्रय में जब बैठते हैं तो यही बात समझ में आती है कि हम लोग शरणागत तो सबके बने हैं बचपन से, जन्म से। जैसे जन्मे माँ बाप के शरणागत बने, माँ ने दूध पिलाया, माँ ने अपने इस शरीर का पोषण किया, उन्हीं के शरण में रहे बालक। एकदम यहाँ तक कि जब शरणागति की चर्चा होती तो उसमें कहा भी जाता है जो बालक माता की गोद में बैठ करके सुख भोगता है वो शरणागत रहता है। बालक की शरणागति हुई तो बालक बन के रहे। फिर स्कूल गए तो अध्यापक शिक्षक के शरणागत हुए। और फिर मित्रों के साथ रहे तो मित्रों के भी शरणागत हो जाते हैं। दुनिया भर की शरणागति कर लेते हैं। कल मैंने हंसते हंसी मजाक में कहा भी था कि मैं सो गया था, मैं तो नाई के शरणागत हो गया था। कभी कभी दांत में दर्द होता है तो डेंटिस्ट के और किसी सबके शरणागत हो जाते हैं। लेकिन वास्तव में कौन है जिसकी शरणागति करनी चाहिए, जिसकी शरणागति करने पे वो शरणागति अमोघ रहती है, वो कौन है? तो वो है भगवान। भगवान कौन? भगवान जिनसे हरि हरिता शिव ही शिवता विधि ही विदिता जिन दई, वो भगवान, उनकी शरणागति हम लोगों को करनी है। इसमें गरुड़ पुराण के पारायण में मुझे एक बहुत सुंदर श्लोक मिला था कि शरणागति कौन कौन होते हैं और कैसे कैसे किसकी कौन किसकी शरणागति करता है। तो कहते हैं गरुड़ पुराण में, राष्ट्रस्य शरणम राजा पितरो बालकस्य च धर्मश्च सर्वमर्त्यानाम सर्वस्य शरणम हरिः। राष्ट्र के शरण प्रदाता राजा होते हैं और बालक के शरण प्रदाता उसके माता पिता होते हैं। सभी जीवों के लिए सर्वमर्त्यानाम शरण प्रदाता धर्म है, जिसको आप ये मान करके चलिए धर्म यानी कि वेद। वेदों ने और वेदों से सम्मत जो स्मृति पुराण इत्यादि हैं जिसमें उन्होंने धर्म का प्रतिपादन किया है, वो धर्म ही सभी मृत्यु लोक के प्राणियों का शरण है। उसी का पालन करेंगे तो ही हम इससे पार भी हो सकते हैं। अरे वही वेद बताता है कि दाएं हाथ से खाना चाहिए, बाएं हाथ से नहीं खाना चाहिए। वही वेद बताता है दांत से खाना है, हाथ से लेकर के आचार पूर्वक खाना, यानी कि आचार यानी वो नींबू का आचार, वो नहीं आचार, आचरणशील आचार। आचारहीनम न पुनन्ति वेदाः। ये वेद भगवान कह रहे हैं कि आचरणहीन को वेद भी नहीं पवित्र कर सकते हैं। तो आचार आचरण
वो पूरा वेद स्मृति ही बताते हैं। तो जीवन जीने की क्रिया भी वेद से ही प्राप्त होती है, इसलिए धर्म, और वो धर्म का ही प्रतिपादन है, इसीलिए धर्मश्च सर्वमर्त्यानाम। लेकिन सर्वस्य शरणम हरि, सबके शरण प्रदाता, सबके जो शरणागति करने योग्य हैं, ये जो शरण्य हैं, वो केवल और केवल भगवान श्री हरि हैं। इसी की चर्चा में अगर आप लोग श्रीमद् भागवत महापुराण को पढ़ेंगे, जो गुरुजनों की दया से हम लोग श्रवण करते हैं, तो पूतना वध का जो प्रसंग है उसी को ही सुखदेव जी ने जब सुना है, और फिर उनका श्रीमद् भागवत के प्रति वो लगाव बढ़ा, और वो वेद व्यास भगवान के चरण में आकर के शरणागत होकर के श्रीमद् भागवत का अध्ययन करते हैं। तो प्रथम श्लोक में वो भगवान का स्वरूप सुनते हैं, वराहापीडम नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारम् इत्यादि से आकृष्ट होते हैं कि भगवान परम सुंदर हैं। वृंदावन बिहारी सरकार का स्वरूप बतला करके एकदम मग्न हो गए। किंतु दूसरे क्षण उनके मन में आता है, जो बहुत सुंदर होते हैं वो प्रायः थोड़े गुमानी होते हैं, और हमको क्या मतलब कोई सुंदर हो या ना हो, हमको क्या है। तो द्वितीय श्लोक जब व्यास शिष्यों ने गाया है, अहो बकीयम स्तन काल कूटम जिकांसया पायदप्य साध्वी लेभे गतिम धाचिताम ततुम्यम कम वा दयालुम शरणम ब्रजेम। जो स्तनों पे विष लगा करके आई थी और उनको मारना चाहती थी, वो पूतना बाल घातनी है, ये प्रसिद्धि रही। उस ऐसे महापातकी महापापी बाल हत्यारिणी को भगवान ने अपने धात्री का पद दिया, उसको भी मुक्त किए भगवान, अपने धाम को प्रदान किए। ऐसे भगवान को छोड़ करके किसकी शरण में जाएं। कम वा दयालुम शरणम ब्रजेम कह करके व्यास शिष्यों ने गाया, और फिर भगवान के इस परम दयालु स्वभाव को सुन करके सुखदेव भगवान वेद व्यास भगवान के पास आकर के पूरे भागवत जी को श्रवण करते हैं, उनसे अध्ययन करते हैं। और इसी पे चर्चा करते हुए हमारे गुरुजनों ने कहा कि कम्वा दयालम शरणम ब्रजेम, किन भगवान की शरणागति करनी चाहिए। तो श्रीमद् भागवत में ही जब रामचरित्र का गान करते हैं सुखदेव जी, शुकाचार्य भगवान, तो कहते हैं यस्यामलम नृप सदस्योशोधुनापि गायंत गग्न मृषयोदिगिभेन्द्र पट्टम तम नाकपाल वसुपाल किरीट जुष्टम पादाम्बुजम रघुपतिम शरणम प्रपद्ये। सुखदेव जी श्रीमद् भागवत कथा कह रहे हैं, सुना रहे हैं, और रामचरित्र कहते हुए इतने भावुक हो जाते हैं, और राम जी की शरणागति सुखदेव जी करते हैं। और हमारी तो जो गुरु परंपरा है, उसमें आप गुरु परंपरा का अनुभव करेंगे तो विचार करने पे पता चलता है कि हमारी गुरु परंपरा में सुखदेव भगवान भी आते हैं। शुकाचार्य जी हैं इस परंपरा में, श्री सीताराम जी से सीताराम जी से ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी से हनुमान जी, हनुमान जी से फिर श्री हनुमान जी से ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी से वशिष्ठ भगवान, फिर विशिष्ट महर्षि भगवान से लेकर के फिर शक्ति पराशर, और फिर श्री सुखदेव जी। सुखदेव जी भी इस राम मंत्र राज की परंपरा के आचार्य हैं। और फिर सुखदेव जी से फिर बोधायन महर्षि, जिनको संप्रदाय में प्रसिद्ध रूप से हम लोग पुरुषोत्तमाचार्य कहते हैं, जिन्होंने ब्रह्मसूत्र पे वृत्ति लिखी थी, और उसी का ही आश्रय लेकर के बाद में भगवत्पाद रामानुजाचार्य भगवान ने वो श्री भाष्य का प्रणयन किया, और उसी ब्रह्म सूत्र की वृत्ति को ही एक प्रकार से अपना एक पूर्व पक्ष मान करके शंकराचार्य भगवान ने भी अपना भाष्य में उसका एक खंडनात्मक कुछ लिखा है। अब ये तो वेदांती लोग ही बताएंगे क्या लिखा है, वो हमारा विषय भी नहीं है। कहने का तात्पर्य ये है कि शरणागति की परंपरा में सुखदेव जी हमारे आते हैं, और उन्होंने श्रीमद् भागवत के ही रामचरित्र के प्रसंग में भगवान श्री राम की शरणागति की, और फिर आगे चल करके वंदे महापुरुषते चरणारविंदम का प्रसंग जब आता है, जो कि भागवत जी के 11वें स्कंद में है, कलयुग में किन की उपासना करनी चाहिए, तो उसमें भी यही कहा कि त्यक्त्वा सुदुस्तुज सुरेप्सित राज लक्ष्मी धर्मिष्ठार बचसा इत्यादि इस बहुत सुंदर श्लोक से
जिसमें ये बतलाया गया कि कलयुग में भगवान की प्रार्थना कौन सी करनी चाहिए। ये 2 श्लोक तो असल में हम लोगों को, सभी वैष्णवों को स्मरण करके रखनी चाहिए। तो वंदे महापुरुषते चरणारविंदम के जो 2 श्लोक हैं वहां पे, वो हमारी नित्य भगवान की प्रार्थना में होनी चाहिए। क्योंकि श्रीमद् भागवत महापुराण में जब नवयोगेश्वर संवाद में आता है कि भगवान किन किन युगों में किस स्वरूप में आते हैं और कौन से भगवान की उपासना, भगवान की किस स्वरूप की उपासना करनी चाहिए, तो कलयुग में भगवान श्री सीताराम जी का उत्कर्ष प्रतिपादित और स्थापित करते हुए नवयोगेश्वरों ने यही कहा कि वंदे महापुरुषते शरणारविंदम, उन महापुरुष भगवान श्री सीताराम जी का ही वंदन शरणागति हम लोगों को करना चाहिए। तो भागवत जी में भी यहाँ पे पर ब्रह्म स्वरूप का वर्णन किया गया और कहा गया किसकी शरणागति करनी चाहिए, तो कहा गया पर ब्रह्म परमात्मा श्री राम की ही शरणागति करनी चाहिए। और श्री पद्म पुराण में ये बहुत सुंदर श्लोक मुझे मिला, राघवः सर्वदेवानां पावनः पुरुषोत्तमः स्पृष्टा दृष्टाश्च तेनेव विमलाः शंकरादयः सर्वेषामपि देवानां पिता माता जनार्दनः त्राता च सर्वलोकानां वात्सल्य गुणसागरः त्वमेव शरणं गच्छ यदि चेत् परमं पदम। यदि तुमको परम पद की प्राप्ति की इच्छा है तो उन राघव की शरणागति करो। कौन राघव? सर्वदेवानां पावनः पुरुषोत्तमः, जो सभी देवताओं में सबसे पवित्र हैं और जो पुरुषोत्तम है। श्रीमद् भगवत गीता का जो 15वां अध्याय है पुरुषोत्तम योग, वो यहाँ पे द्रष्टव्य है, उसको समझना चाहिए। जहाँ पे 2 प्रकार के पुरुषों की चर्चा की गई है, क्षर और अक्षर, और उनसे भी श्रेष्ठ पुरुषोत्तम तत्व भगवान, वो कौन है? भगवान श्री राम। उनकी शरणागति करने का उपदेश किया जा रहा है। वो कैसे भगवान है? जिनके स्पृष्टाश्च दृष्टाश्च, जिनको दरस परस से भगवान शंकर आदि देवगण भी विमल हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं। आप स्वयं विचार करें, जिनके चरणोदक को भगवान शंकर अपने मस्तक पे विराजमान करके रखते हैं, वे ही शरणागति के योग्य हैं, वे ही जनार्दन। कौन है वो? देवानाम माता पिता जनार्दन, जो सभी देवताओं के जनार्दन भगवान कौन है? माता पिता हैं। और त्राता च सर्वलोकानाम, सभी लोगों के त्राता हैं, सभी के रक्षक हैं। इसलिए परम पद की इच्छा रखने वालों को उन्हीं श्री राघव की शरणागति शरणागति करनी चाहिए। ऐसा पद्म पुराण की इस पावन प्रसंग में बतलाया गया। और वाल्मीकि रामायणम में जब हम लोग चले, देखा जाए तो शरणागति का वेद यदि कहीं है, शरणागति ही शरणागति जहाँ पे हुई है, और शरणागति का सार तत्व जहाँ पे बहुत विस्तृत करके समझाया गया। इसको समझने के लिए भगवत्पाद रामानुजाचार्य ने अपने गुरुदेव के चरणों में 18 बार जाकर के क्या दिव्य रहस्यों को वो पाए होंगे, आप स्वयं विचार करिए। वो शरणागति का वेद, वो शरणागति का शास्त्र श्रीमद् रामायणम, वाल्मीकि रामायणम है। और उसी के ही महात्म्य के वर्णन में जो ये स्कंद पुराण का प्रसंग आता है, उसमें सबसे पहले श्लोक में व्यास भगवान ने स्तुति करते हुए भगवान श्री राम के लिए क्या कहा है? श्री रामः शरणम समस्त जगताम रामम विना का गतिः। श्री रामः शरणम समस्त जगताम, 1-2 व्यक्ति के शरण ग्रहण करने के लिए नहीं है वो राम जी, समस्त जगताम। अरे राम बिना क्या गति है? राम जी की बिना किसकी कोई गति हो सकती है? रामेण प्रतिहन्यते कलिमलम, जो राम जी ही इस कलिमल को का प्रक्षालन उसको दूर कर सकते हैं। रामाय कार्यम नमः, उन्हीं राम को नमस्कार करना चाहिए। रामात्रस्यति काल भीम भुजगो, जो काल है, जो भीम भुजग यानी कि बहुत भयंकर सर्प के समान हमको डसने के लिए आता है, उससे कौन सी हम लोगों को रक्षण करते हैं? वो राम जी हैं। रामस्य सर्वं वशे, सब लोग राम जी के वश में हैं। रामे भक्ति रखंडिता भवतु मे राम त्वमेवाश्रय, हे राम जी मैं आपके आश्रय में हूँ, आप मुझे अपनी प्रेमा भक्ति को प्रदान करें। तो यहाँ पर भी मंगलाचरण में, मानो
वाल्मीकि रामायण अभी आरंभ ही नहीं हुआ, उसके पूर्व में भी, उसके महात्म्य के वर्णन में भी भगवान श्री राम की शरणागति, भगवान श्री राम ही शरण ग्रहण करने योग्य हैं, इस बात को वेद व्यास भगवान ने बता रखा है। और यदि वाल्मीकि रामायण की ओर चलें तो देखिए, वाल्मीकि रामायण को लेकर के ये थोड़ी मैं अलग से चर्चा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यहाँ पर हम लोग सब लोग युवक ही हैं, मैं भी अपने आप को युवक ही मानता हूँ, अभी मैं वृद्ध नहीं हुआ हूँ तो युवक ही हूँ। तो युवा पीढ़ी में वर्तमान में ये बड़ी समस्या आती है, लोग बड़ी चर्चा करते हैं वाल्मीकि रामायण में भगवान को, राम जी को भगवान नहीं बोला गया। राम जी एक मनुष्य थे, सुपरमैन थे, सुपर ह्यूमन, ऐसे ऐसे अंग्रेजी भाषा में कहे तो वियर्ड टर्मिनोलॉजीज देकर के लोग बतलाते हैं। लेकिन समझने वाली बात है, अगर राम जी को वाल्मीकि महर्षि मनुष्य मानते तो फिर ये वाला श्लोक कहाँ से आता? सर्वलोक शरण्याय राघवाय महात्मने। सभी लोगों के शरण करने, ग्रहण करने योग्य कौन है? राम जी है। सभी लोगों के शरण करने, ग्रहण करने योग्य परमात्मा ही हो सकता है ना। महर्षि वाल्मीकि कोई हम लोग की तरह तो है नहीं, कलिमल ग्रसित, उनको कोई कुछ मिलने वाला भी नहीं था किसी की चाटुकारिता कर करके, लेकिन उन्होंने भी वाल्मीकि रामायण के माध्यम से कहा सर्वलोक शरण्याय राघवाय महात्मने। विभीषण शरणागति प्रसंग में जब विभीषण जी अपने भाई को समझा करके, रावण को समझा करके थक गए, बताए कि आप अधर्म कर रहे हैं, आपको अधर्म का त्याग करके राम जी की शरणागति करनी चाहिए, मैं जहां तक समझता हूं राम आपको स्वीकार करेंगे, वो उनके वंशानुगत गुण है। वो भी वो जब नहीं मानता है तो वो आते हैं और फिर सुग्रीव पूछते हैं कि आप कौन है, आपको क्या चाहिए, यहाँ क्यों आए हैं? बाहर गेट पे ही मिल जाते हैं। तो विभीषण जी कहते हैं मैं आया हूं राम जी की शरणागति करने। कैसे राम जी की? सर्वलोक शरण्याय राघवाय महात्मने। इन्हीं श्री राम को बालकांड में महर्षि वाल्मीकि कहते हैं इष्टः सर्वस्य लोकस्य शशांक इव निर्मलः। ये राम जी कौन है? सारे विश्व के इष्ट हैं, सारे जगत के इष्ट देव हैं। कोई किसी का ऐसा कोई सामान्य व्यक्ति इष्ट देव हो सकता है? यदि वो सामान्य मनुष्य होता, साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा है। यही बात महर्षि कहते हैं, यही महर्षि वाल्मीकि का अभिप्राय है कि राम जी साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा है। कारण क्या है कि ऐसे लोगों को ये मन में दुविधा हो जाती है कि महर्षि ने भगवान श्री राम को मनुष्य माना, मनुष्य बतलाया। एक तो बात यह है कि लोग कह देते कि कन्हैया जी बड़े छलिया हैं और बहुत लीला करते हैं। वास्तव यह है कि भगवान श्री राम उनसे 2 कदम आगे ही हैं। आप सोचिए, वाल्मीकि रामायणम के युद्ध कांड के प्रसंग में जब ब्रह्मा जी लोग आकर के रावण वध के पश्चात भगवान की स्तुति करते हैं, खूब लंबी स्तुति है, ब्रह्मा जी बहुत कुछ बोलते हैं, भगवान नारायणो देव इत्यादि इत्यादि, यहाँ तक बोलती है कि आपके आने वाले, आप पूर्व समय में कौन से अवतार लिए थे, आप ही मत्स्य और वामन सब लोग बने थे, और आगे चल के आप ही श्री कृष्ण बनेंगे, आप ही बलभद्र बनेंगे इत्यादि कहा। अंत में राम जी बोलते हैं अरे भाई माहौल मत बिगाड़, हमको नहीं सब चाहिए, आत्मानम मानुषम मन, मैं अपने आप को मनुष्य मानता हूँ, बस कहानी खत्म, गुड बाय, खत्म, टाटा, मेरे को आगे बात नहीं करनी है इसके बारे में। इतने छलिया भगवान श्री राम हैं कि अब ब्रह्मा जी शंकर जी आकर के कहने कि आप भगवान है, तो भी भगवान कहते मैं तो अपने आप को मनुष्य मानता हूँ, मैं मनुष्य मानता हूँ। अरे भैया आप अपने आप को क्या भी मानिए, लेकिन हम लोग जान गए कि आप भगवान हैं। तो वो श्री राम वाल्मीकि रामायण में, जिनकी जिस वाल्मीकि रामायण के लिए रामानंदाचार्य भगवान प्रबंध गेय ग्रंथों में हम लोग को बतलाते हैं, श्री वैष्णव मताब्ज भास्कर में, उन श्री राम की शरणागति करनी चाहिए, क्योंकि जैसे श्री विभीषण जी कह रहे हैं सर्वलोक शरण्याय राघवाय। ठीक है, शास्त्र वचन बड़े बड़े लोगों के वाक्य हम लोग सुन लिए, सर्वलोक शरण्याय राघवाय महात्मा ने। अरे भैया जिसकी हम लोग शरणागति करने जा रहे हैं वो भाई साहब क्या बोलते हैं, ये भी तो समझना चाहिए। वो क्या बोल रहे हैं ये भी तो समझें। हम लोग जा रहे हैं, हाँ वो बताए हैं शरणागति उनकी करो,
वो व्यक्ति क्या कहता है अपने बारे में, वो भी तो समझना चाहिए। तो तब समझिए वो विभीषण शरणागति का वो प्रसंग जो हम रामानंदी श्री वैष्णवों के लिए क्या, समस्त वैष्णव जगत के लिए, हम लोगों के लिए प्राण बन जाता है। जहाँ पे भगवान विभीषण जब आते हैं और सुग्रीव जी का वो टिटिम्मा, वो बहुत लंबा है, वो हमने बताना चाहते हैं। बहुत बोलते हैं अरे क्यों शरण में ले रहे हैं। अगर आप उस प्रसंग को पढ़ेंगे तो हंसी की बात यह है, सबने विरोध किया है, केवल हनुमान जी बोले नहीं प्रभु ऐसा नहीं। मैं देखा था वो दरबार में, विभीषण को मैं मिला था, विभीषण जी एकदम बिल्कुल सही है, उनको शरणागति करनी चाहिए। ये यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आगे जो चर्चा आती कि शरणागति में पुरस्कार होता है, यानी कि एक मीडिएटर होता है, वो हनुमान जी बने हैं विभीषण जी की शरणागति में। और पूर्व के पंच संस्कार वाले प्रसंग में मैंने बतलाया था कि शिव संहिता के श्लोक में ये पता चलता है कि विभीषण जी की विधिवत कायिक शरणागति भी हनुमान जी ने कराई। और फिर भगवान के ऊपर बोलने को, अब राम जी के जैसा चतुर कौन हो सकता है। जय हो परम कौतुकी कृपाला, यहाँ तक कि परशुराम जी भी स्तुति करते हुए बोल ही देते हैं कि जयति वचन रचना अति नागर। बहुत सुंदर बोलना। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में किसी को बोलना सीखना तो राम जी से सीखिए। ये सुग्रीव जी जो बोले हैं, सुग्रीव तुम बोल रहे हो कि इसको शरणागति नहीं, इसको शरण में नहीं रखना चाहिए, अच्छा ठीक है। हनुमान तुम बोल रहे हो रखना चाहिए। देखिए आप लोग जो बोल रहे हैं एकदम आप सबकी बात सब जगह सब सही है। हम लोग के बॉस लोग, आई थिंक योर क्वेश्चन इज राइट, गुड क्वेश्चन, वेरी गुड, एक्सीलेंट क्वेश्चन, ऐसे बोल के हम लोग को खूब उत्साहवर्धन करते हैं। आखिर में बाप जी को अपने मन का ही करना होता है, तो हमारे बाप जी को भी अपने मन का ही करना है। और वो हनुमान जी की बात समझ गए हैं, बुद्धिमताम वरिष्ठम, हनुमान जी की बात मानेंगे और बोल दिए कि, और भगवान का जो यहाँ पे वाक्य है, जो चरम मंत्र से पहले का वाक्य है, उसमें वो कहते हैं मित्र भावेन संप्राप्तम न त्यजेयम कथंचन। ये नहीं बोलते वो मेरे शरण में आया है, मित्र भावेन संप्राप्तम, वो मित्र भाव से आया है। अरे मित्र भाव से भी आए तो भी मैं उसको स्वीकार करूंगा, यानी कि दोस्ती के लिए। राम जी शरणागति की बात ही नहीं कर रहे हैं, शरण यानी कि हम गिरने आ रहे हैं, हम दास बनने आ रहे हैं ना। राम जी सीधे दास भाव से उसको सखा भाव दे रहे हैं। क्या विभीषण जी शरणागति करते समय मित्र भाव लेकर के आए हैं क्या? राम जी ने पहले से स्वीकार कर रखा है कि वो मित्र भाव से आएगा तो भी मैं उसको स्वीकार करूंगा, उसको मैं स्वीकार करूंगा। और आगे का वाक्य तो भैया हम लोगों के लिए तो प्राण संजीवन। दोषो यदि यद्यपि तस्य स्यात् सताम एतत् अगर हितम, यद्यपि उसका दोष ही क्यों ना हो, मैं उसको स्वीकार अवश्य करूंगा। वो मैं उसका त्याग नहीं कर सकता हूं कि मेरा प्रण है। और आगे तो फिर भगवान ने, जो हम लोग 2 चम्मच जल लेकर के बोलते हैं संध्योपासनम करिष्ये, भगवान ने पूरे सागर को मानो अपनी साक्षी बना करके, जिसमें अनंतानंत तीर्थों का जल समाहित है, उसको साक्षी करके, पूरे विश्व को साक्षी करके भगवान ने वो वाक्य बोला, सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद् व्रतम मम, मेरा व्रत है कि कोई सकृत एक बार भी आकर के केवल मुझे तवास्मी, अरे भाई राम जी हम आपके हैं, तवास्मी बोल करके मुझे प्रणाम कर लेता है, अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद् व्रतम मम, उसको अभय प्रदान करना मेरा व्रत है। ये व्रत मेरा है, अभी के अभी मैं उसको अभय कर देता हूँ, ये मेरा व्रत है। ऐसी श्री राम जी ने जब ये कहा तो भाई अब कौन बोलेगा, राम जी के सामने उसकी बात सब खारिज। बहुत सरल रूप से राम जी ने विभीषण जी को बिना कुछ देखे सोचे समझे स्वीकार पहले ही कर लिया है। विभीषण की शरणागति भी हुई नहीं है और भगवान ने अपनी शरणागति की विधा भी बतला दी। मेरे सामने आकर के तीनों भाव से मुझे प्रपन्न हो जाए, प्रपन्नाय तवास्मी बोल करके जो मुझे शरणागति करता है, मेरे सामने आता है, और सन्मुख हो जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनाश ही तबहि। ये भगवान ने जैसे बोला है, बस विभीषण जी की शरणागति यहीं पे फलीभूत हो जाती है और भगवान उनको स्वीकार कर लेते हैं। इसीलिए
इसी प्रसंग इन्हीं वाल्मीकि रामायण के प्रसंगों को गोस्वामी जी ने अपने वचनों में कहा, शरणागत कहु जे तजहि निज अनहित अनुमानी, ते नर पामर पापमय तिनहि बिलोकत हानि, कोटि विप्र बद लागहि जाहु, आए शरण तजहु नहीं ताहु। यद्यपि उसको करोड़ों ब्रह्म हत्याओं का ही दोष क्यों न लगा हो, मैं उसको अस्वीकार नहीं कर सकता हूँ। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अकनास तबहि। और फिर कल जैसे मैंने चर्चा की थी, दीन बचन सुनि अति मन भावा, भुज उठाए कहीं कंठ लगावा। विभीषण जी ने दीन वचनों से जब भगवान के सामने रोए हैं, कहें कि नाथ दसानन कर्म भ्राता, बोल करके अपना अपना कार्पण्य दिखाए कि भैया राम जी, हम क्या आपकी शरणागति करें, हम क्या बोले, हम आपके सामने आने योग्य नहीं है। हम उसके भाई जिसने आपकी पत्नी का हरण किया है, हम दोष के खजाने हैं, ये तामस शरीर है, मैं आपके योग्य नहीं। लेकिन श्रवण सुजस सुनि आई हूँ, प्रभु भंजन भव भीर, त्राहि त्राहि आरति हरण, शरण सुखद रघुवीर। जो शरण को के लिए सुखद हैं, ऐसे रघुवीर कि हम शरणागति कर रहे हैं, प्रभु आप मुझे स्वीकार करेंगे, मुझे इतना विश्वास तो है। और फिर भुज उठाई कहीं कंठ लगावा। और भगवान की शरणागति, देखिए जिस प्रसंग पे हम लोग बात कर रहे हैं, किसकी शरणागति करनी चाहिए, वो भगवान के लिए गोस्वामी जी एक बहुत सुंदर शब्द बतलाते हैं। कहते हैं, प्रणत कुटुंब पाल रघुराई। केवल उस व्यक्ति की शरणागति नहीं, उसके पूरे कुटुंब की शरणागति राम जी स्वीकार कर लेते हैं। और किसी ने आप तो अब आप या अपने ऊपर आजमा लीजिएगा, जैसे भी करके किसी न किसी प्रकार से आपका पूरा घर वैष्णव हो जाता है। और जो श्रृंखला संबंध बतलाया गया है ना आचार्यों के द्वारा, वो उस एक घर में एक भागवत जब हो जाता है ना, उससे संबंध होने के नाते भगवान उसको स्वीकार कर लेते हैं। इसमें परम प्रमाण तो प्रहलाद जी हैं, जिनके लिए नरसिंह भगवान ने कहा कि तुम अपने पिता की उद्धार की क्या बात करते हो, मैं तुम्हारे 21 पीढ़ी के लोगों का मैं उद्धार कर देता हूं। अब आप सोचिए, बस उस भागवत, उस वैष्णव के प्रति परिवार वालों का भाव होना चाहिए कि मेरा है, वो श्रृंखला संबंध कनेक्शन होना चाहिए। कनेक्शन है भाई, तो भाई जय प्रणत कुटुंब पाल रघुराई कह करके गोस्वामी जी ने परम सुंदर शब्दों में रघुनाथ जी की शरणागत, पर रघुवीर है ना, वो शरणागति में भी परम वीर है। सभी भगवान के अवतार सब अपने में परिपूर्ण है, लेकिन जब शरणागति की बात आती है तो राम जी के सामने सब राम जी रह जाते हैं। तो प्रणत कुटुंब पाल रघुराई। और ऐसे ही श्रीमद् महाभारत में भी मैं एक महाभारत में वन पर्व का एक बहुत सुंदर श्लोक है, जिसमें भगवान कृष्ण अर्जुन जी से कहते हैं कि ममैव त्वं तवैवाहम ये मदीयास्तवैव तवैव ते। तुम मेरे हो, मैं तुम्हारा हूं, तुम मेरे हो, मैं तुम्हारा हूं, और जो लोग तुम्हारे हैं वे लोग भी मेरे हैं। ऐसा भगवान बोल सकते हैं, भगवान ही बोल सकते हैं, और कोई नहीं बोलेगा। और भगवान ने फिर श्री महाभारत में आपने देखा ही है कि कैसे भगवान ने अपने प्रपन्न आर्त दृप्त प्रपन्नों में, आर्त प्रपन्नों में जो चर्चाएं आती हैं, उस भेदों की मैं इस शरणागति के सत्र में चर्चा नहीं करना चाहता, बहुत विस्तृत विषय है। उसमें द्रौपदी जी, अर्जुन जी, पांचों पांडव सब लोग प्रपन्न में ही आते हैं, और भगवान ने कैसे उनको अपना माना और उनके सभी संबंधियों को अपना मान करके पार किया है। इस दुस्तर उस स्वरूप से, लौकिक स्थिति से या फिर पारलौकिक स्थिति से भगवान ने उन सबको पार किया। ऐसे परम दयालु, परम कृपालु। और रामानंदाचार्य भगवान ने तो जब शरणागति की चर्चा की है वैष्णव बताज भास्कर में, तो भगवान को कहते वात्सल्य गुण सागर है। वात्सल्य गुण सागर का अर्थ है भगवान भक्त वत्सल है, शरणागत वत्सल है। ये वात्सल्य वाला शब्द बहुत गंभीर अर्थ में ये समझना चाहिए। वात्सल्य शब्द गौ माता का अपने वत्स के प्रति जो प्रेम होता है उसको वात्सल्य कहते हैं। जो वत्स होता है, जैसे अब आप लोग तो देश में रहते हैं, तो वहां पे आपने देखा होगा जब बछड़ा पैदा होता है तो उसके ऊपर जो भी
मैल होता है, मल होता है, उसको गौ माता अपनी जीभ से चाट चाट कर तब तक चाट चाट कर साफ नहीं कर देती है, तब तक गौ माता को भी, मन को विश्राम नहीं मिलता। ऐसे ही शरणागत के, प्रपन्न के जितने भी उसके ऊपर जितने सारे दोष हैं, भगवान स्वयं उपाय बन करके उसके सभी दोषों को का मार्जन करते हैं, उसको निर्दोष बनाते हैं। श्रीमद् भागवत में तो वो श्लोक है, इतना सुंदर श्लोक है कि जब जैसे भी कोई भगवान के प्रति शरणागत हो जाता है, तो भगवान उसी हृदय में निवास करते हुए उसको हर वक्त पतन से बचाते हैं। और मान लो उससे कोई अपराध बन भी जाता है, तो भगवान उसका अपने हाथ से स्वयं से उसका मार्जन करते हैं, उसको नहीं करने देते हैं। भगवान का प्रण है। और इस पे चर्चा करें तो बहुत बड़ी बड़ी चर्चा हो गई, इसलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये हो गई किसकी शरणागति करनी चाहिए। अब एक बात ये आती है कि भगवान अपने आप को समोहम भूति सर्वभूतेषु कहते हैं, मेरा सब पे, सब पर मोर बराबरी दाया कहते हैं। ये वही बात है, समोहम सर्वभूतेषु गीता जी में, और श्रीमद रामचरितमानस में कहते सब पर मोरी बराबरी दाया। लेकिन फिर भगवान को ये शरणागति कराने में क्या मिलता है भाई? उनको कुछ है क्या? ज्ञान, भक्ति और वैराग्य और कर्म से नहीं पा सकता है, शरणागति करना है। ये करवाना क्यों चाहते हैं भगवान? कोई लॉजिक होना चाहिए। है तो सारी सारी दुनिया उनके शरण में है। वास्तव में देखा जाए तो सब भगवान के शरण में, उन्हीं के ही तप और बल से ये पूरा संसार संचालित होता है, और हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं, वो सर्वसमर्थ है। तो ऑटोमेटिकली हम लोग शरणागत हैं देखा जाए तो। किंतु इसके लिए फिर आचार्यों ने अनुसंधान किया, और श्री जी ने जो कहा है वो बड़ी महत्वपूर्ण बात है, जो उन्होंने इंद्र को उपदेश करते हुए कहा है कि भगवान सर्वज्ञ हैं और करुणामय हैं, लेकिन ये सब होने पर भी भगवान केवल एक ये अपेक्षा रखते हैं कि मेरी शरणागति करे, तब मैं इसको स्वीकार करूंगा। क्यों? मैं समूहम सर्वभूतेषु हूं, मैं सबके प्रति समान बुद्धि रखता हूं। और ये संसार तंत्र, भगवान ने जो संसार तंत्र यानी कि जो पूरी दुनिया चलाई है, वो काहे की चलाई है? एको हम बहुश्याम करके, एक से अनेक हो करके, विशिष्टाद्वैत सिद्धांत से भी समझने का प्रयास करें तो सबके अंतर्यामी होकर के, शरीर शरीरी भाव से पूरे जगत में व्याप्त होकर के भगवान ने सृष्टि उत्पन्न की, उसका पालन करेंगे, फिर लय करके तीनों का फिर वो साइकिल चलाते रहेंगे। तो ये संसार तंत्र का वहन करने के लिए भगवान शरणागति करवाते हैं। इसके लिए कहा गया संसार तंत्र वाहित्वम आद्रक्षाम आद्रपेक्षाम प्रतीक्षते आत्मात्मीय भरन्यासो यवात्मा निक्षेप उच्यते। ये संसार व्यवस्था के संचालन के कारण भगवान प्राणी की रक्षा की याचना हो, इसको वो करवाते हैं। नहीं तो फिर भगवान को ये अपना ये समोहन सर्वभूतेषु वाला सिद्धांत के आधार पर सबको संसार सागर का ये से पार करना पड़ेगा। फिर उन्होंने जो चक्रव्यूह चलाया है पूरे संसार का, उत्पन्न होना और खत्म होना और ये सृष्टि लय पालन का जो क्रिया है, वो फिर बेकार हो जाएगा। तो भगवान इतनी अपेक्षा रखते हैं कि भैया कुछ नहीं, तुम बस एक बार आकर के अच्छे से भरन्यास, अपना भार मेरे सिर पर, मेरे हाथ में छोड़ दो, मेरे चरणों में आत्म रूपी हवि चढ़ा दो। ये एक दिव्य यज्ञ चल रहा है शरणागति का, उसमें अपने आत्मा रूपी यज्ञ, आत्मा रूपी आहुति को नमः पद के द्वारा, मंत्रराज के द्वारा आप भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। ये शरणागति आप आचार्य के माध्यम से, गुरुदेव भगवान के माध्यम से जब भगवान के चरण में करते हैं तो वो शरणागति होती है। और यही शरणागति भगवान करवा करके फिर उस जीव के भार को स्वीकार करते हैं। इसी को आचार्यों ने भरन्यास कहा, यानी कि भगवान के प्रति अपना समस्त भार, अपने आप को निवेदित कर देना। अब शरणागति क्या है, कैसे है, कौन किसकी शरणागति करनी चाहिए और शरणागति क्यों करनी चाहिए? क्योंकि शरणागति किए बिना भगवान शरणागति समस्त जीवों को स्वीकार नहीं कर सकते, शरणागत जीव को स्वीकार नहीं कर सकते हैं। तो ये शरणागति जो है, ये एक
पैकेज पॉलिसी है। देखिए, मैं इंश्योरेंस इंडस्ट्री में काम करता हूँ, तो हम लोग रिस्क ट्रांसफर करने का काम करवाते हैं। तो रिस्क ट्रांसफर जब होता है तो उसमें कुछ क्लॉजेस होते हैं, ये सब सब होना चाहिए, तब आपको पैसा मिलेगा अपने क्लेम का, जो भी हो। तो भैया, भगवान ने भी 6 अंगों का शरणागति में स्वरूप रखा है, लेकिन ये 6 जो स्वरूप है षड्विधा शरणागति जिसको कहा जाता है, उसमें मुख्य है, सबसे जरूरी है आत्मनिक्षेप, यानी कि भगवान के ऊपर अपने आप को छोड़ देना। यही शरणागति मुख्य है, यही है, देखा जाए तो यही है। और बाकी जो 5 हैं वो इसके पालक स्वरूप है, यानी कि टर्म्स एंड कंडीशंस है। कुछ यहाँ वहां से गड़बड़ हुआ तो भी कोई भगवान तुम्हारी शरणागति कैंसिल नहीं कर सकते हैं। ये एक ऐसी पॉलिसी है जो हमेशा चलेगी। ये नहीं कि आज है तो कल 1 साल बाद पॉलिसी खत्म हो गई तो हम शरणागति कैंसिल करेंगे आपकी, नहीं नहीं। ये 6 अंग हैं जिसकी चर्चा रामानंदाचार्य भगवान ने, मेरे पास वैष्णव प्रताप से भास्कर, लेकिन अब मैं उठा के देखूंगा नहीं, उसमें रामानंदाचार्य भगवान कहते हैं कि षड्विधा शरणागति है, लेकिन यदि उसके किसी अंग में कोई भी न्यूनता रह जाती है, कोई भी अंग नहीं पालन हो पाता है, तो भगवान अपनी करुणा से उसको पूर्ण कर देते हैं। कि भगवान के पास एक स्पेशल पावर है कि वो शरणागत को कभी भी अस्वीकार नहीं कर सकते हैं। लेकिन वो 6 अंग शरणागति के जो बहुत प्रसिद्ध हैं, प्राय आचार्यों के मुख से हम लोगों ने सुना ही है। आनुकूल्यस्य संकल्पः, प्रातिकूलस्य वर्जनम। भगवान के जो अनुकूल है, जो वेद विहित हम लोगों का धर्म है, जो वैष्णव संप्रदाय में दीक्षित होने के बाद हम लोगों का कर्तव्य है, और जो मनुष्य होने के नाते हम लोगों का एक वास्तविक स्वरूप होता है, इसको हम लोग आजकल की उर्दू भाषा में इंसानियत कहते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में, संस्कृत में मनुष्यत्व कहते हैं, उसका पालन, यानी कि लौकिक धर्म और भागवत धर्म दोनों का पालन करते हुए भगवान को अनुकूल, उनकी प्रसन्नता को देखना, जो भगवान के अनुकूल है उस कर्तव्य को का पालन करना, कंठी धारण करना, मस्तक पे तिलक लगाना। ये हम लोग ये नहीं ये लगा करके अरे ये अयोध्या का रज है, चित्रकूट का रज है, वृंदावन का रज है, इससे जो पवित्र रज हमारे मस्तक पर, इससे हम पार हो जाएंगे, ये हमारा साधनाभिमान नहीं है। ये हम तिलक इसलिए करते हैं कि भगवान को ये प्रिय है, भगवान को ये दासता का प्रतीक है। ये कंठी क्यों धारण करते हैं? क्योंकि ये भगवान की परम प्रिया किशोरी जी का स्वरूप है, उनके अंग की सुगंधी है इसमें, इसलिए धारण करते हैं। हम लोग धनुष बाण काय जो स्वरूप धारण करते हैं वो भी भगवान को अनुकूल करने के लिए करते हैं। ऐसे अनुकूल संकल्प, प्रातिकूलस्य वर्जनम, जो भगवान के प्रति प्रतिकूल है उसका वर्जन, उसका मैं ऐसे अनाचार दुराचार को नहीं करूंगा। जैसे कि जो नहीं खाना चाहिए वो नहीं खाऊंगा, जो नहीं पीना चाहिए वो नहीं पीऊंगा, जो नहीं देखना चाहिए वो नहीं देखूंगा, ये सब प्रातिकूलस्य वर्जन है। और फिर आता है रक्षस्यति विश्वास, भगवान के प्रति महाविश्वास होना चाहिए कि ये मेरी रक्षा करेंगे। देखा जाए तो भरत मुनि ने शरणागति के प्रसंग में महाविश्वास पूर्वक भगवान के प्रति गिर जाना, भगवान की ओर अपने आप को अर्पित कर देना, इसको शरणागति आया, यानी कि न्यास, महाविश्वास पूर्वक ये शरणागति होती है, यानी कि महाविश्वास होना चाहिए। एक बार शरणागत होने के बाद यदि किसी को ये भय हो और ये विचार भी आए कि मेरा कल्याण नहीं होगा, मेरा ये लौकिक कार्य नहीं होगा, मेरा पारलौकिक कार्य कौन करेगा, उसके बाद भी वो जाकर सोचे मैं गंगा जी नहाऊंगा तो मैं पवित्र होऊंगा, मैं ये करूंगा तब मेरा ये उद्धार होगा। ये अन्य साधनों में जब तक बुद्धि है, उपाय बुद्धि है, तब तक आपका महाविश्वास नहीं है। महाविश्वास तो तभी है मैं ये सब कार्य करूंगा केवल और केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए, जो कि हम लोग संकल्प में कहते हैं ना कि भगवत आज्ञया सीता रामचंद्र प्रत्यर्थम, श्री सीता राम कटाक्ष सिद्ध्यर्थम, अमुक कर्म हम करिष्ये, संध्योपासनम हम करिष्ये, भगवदोपासनम हम करिष्ये। जो भी आप कार्य करते हैं वहां पे भगवान की प्रीति को ध्यान में रखते हुए करते हैं, महाविश्वास पूर्वक की ये साधन मैं अपनी प्रसन्नता या अपने कोई कल्याण के लिए नहीं कर रहा हूँ, केवल और केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ। और फिर आगे चौथा अंग होता है गोप्तृत्व वर्णन, यानी कि भगवान को ही अपने परम रक्षक के रूप में, परम पति के रूप में स्वीकार करना।
एक सामान्य अर्थ तो हम लोग कई लोग जानते हैं, जय जगदीश हरे, उसमें बोलते हैं ना, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, किस विध मिलो दया में तुमको मैं कुमति, जय जगदीश हरे। तो भगवान को परम पति, पति का अर्थ होता है, ये हाड़ मास का पति 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 नहीं होता है, पति यानी कि रक्षक। इसीलिए उपनिषद में भी पति नाम पति कह करके भगवान की स्तुति की गई है। तो भगवान को अपने पति, अपने रक्षक के रूप में वर्ण करना, और फिर कार्पण्य युक्त होना यानी कि नैचानुसंधान करना, अपने अंदर ये भावना रखना कि मैं योग्य नहीं हूं, भगवान ही सर्व योग्य है, मैं अति दीनहीन मलिन हूँ, मोह सम दीन न दीन दीन है, तुम समान रघुवीर अस विचारी, आप विचार कीजिए। और इस कार्पण्य भाव, अपने को दीनहीन मान करके पतित, मोह सम कौन कुटिल खल कामी, जिन तन दियो ताहि बिसरायु, ऐसी नमक हरामी। ऐसे सूरदास जी कहते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मैं हरि पतित पावन सुने, मैं कैसे देऊं नाथ ही खोरी। हरि विनय पत्रिका देखा जाए तो शरणागति का ही एक पत्रक है, निवेदन है। उसमें गोस्वामी जी ने जो नैचानुसंधान किया है, कार्पण्य यानी कि नैचानुसंधान यानी कि नीचता अपने अंदर आरोपित करना, ये सबसे बड़ी समस्या हम जैसे उच्च वर्ण वालों को होती है। जो ब्राह्मण होते हैं, जो उच्च वर्णों में होते हैं, उनको बहुत सारा अभिमान होता है, पहले से ही होता है कि हम अमुक है, हम तमुक है, हम फॉरेन में रहते हैं, हम फॉरेन रिटर्न है, हम ये है वो है, दुनिया भर के फलाना दिखाना। जबकि देखा जाए तो कहीं के कुछ भी नहीं है, गली के कुत्ता भी तुमसे अच्छा होगा, लेकिन अपने आप को सबसे बड़कवा बन के रहेंगे। उन लोगों के लिए बड़ी समस्या होती है नैचानुसंधान। और जो भगवान की दया से, यहीं पर कहा गया कि वेद व्यास भगवान कहते हैं कि कलयुग में महिला श्रेष्ठ है, कलयुग में शूद्र श्रेष्ठ है, क्योंकि उनके अंदर जातिगत अभिमान नहीं होता। सबसे कठिन होता है ये जातिगत अभिमान को के ऊपर उठना। रामानु संप्रदाय के आचार्य की चर्चा करते हुए मलुकपेट महाराज जी ने एक बार कहा था, रंगनाथ जी के पुजारी थे और वो जा करके बाहर कुत्ते की तरह बैठते थे। क्यों बैठते थे? क्यों? ताकि वो बोले कि मैं भगवान का कुत्ता हूं, मैं भगवान का प्रपन्न हूं, लेकिन वो भावना मेरे अंदर नहीं आ रही है। वो कैसे आएगी? तो कह छोड़ो, ये दुनिया वाले क्या समझेंगे, मुझे कोई मतलब नहीं। नैत्यानुसंधान उनका था, वो अपने आप को बाहर एक दीनहीन मलिन पशु के समान बैठ गए। ये होता है नैत्यानुसंधान। जिनको स्वयं रूप से प्राप्त है उनकी तो क्या महिमा कही गई, और जो अभिमान में भरे रहते हैं वो इसको 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 अपने जीवन में धारण कर पाते, बहुत कठिन होता है उनके लिए। इस प्रकार से, और आत्मनिक्षेप यानी कि भगवान के प्रति पूरा गिर जाना, हम आपके ही बदलाव करके उनके चरणों में अपना मस्तक रख देना, ये आत्मनिक्षेप। इस प्रकार से षड्विधा शरणागति होती है। लेकिन ये 6 अंग में यदि कभी कोई भगवान की कुछ माया का प्रभाव होता है, उसके कारण कोई न्यूनता रह जाती है, तो भी भगवान शरणागत को नहीं त्याग कर सकते हैं, क्योंकि गुरुदेव भगवान ने शरणागत कराया है उस श्रृंखला न्याय से। इसीलिए शरणागति को भी परम उपाय, अमोघ उपाय मानते हुए भी उससे भी श्रेष्ठ आचार्य निष्ठा, आचार्याभिमान को कहा गया कि ये शरणागति आचार्य पुरस्सर हो, आचार्य की कृपा दृष्टि के आधार पर हो, तभी वो शरणागति फलीभूत होती है। और इस शरणागति का एक और बहुत महत्वपूर्ण अंग होता है अनन्यता। इसके लिए हमारे पूर्वाचार्यों में श्री गंगाधराचार्य जी का एक बहुत सुंदर श्लोक है, भजामि सीतापति मेव केवलम, रटामि सीतापति मेव केवलम, श्रयामि सीतापति मेव केवलम, प्रयामि सीतापति मेव केवलम। मैं केवल और केवल श्री राम जी, श्री सीताराम जी का, श्री सीतापति जानकी नाथ प्रभु का मैं आश्रय करता हूँ, मैं केवल उन्हीं का भजन करता हूँ, मैं केवल उन्हीं का ही दासता स्वीकार करता हूँ, मैं अन्य का नहीं। ये अनन्यता अति कठिन होते हुए भी ये परम मुख्य अंग होता है शरणागति में। शरणागति में हम सबकी शरणागति नहीं कर सकते, एक की शरणागति होती है, उस एक की शरणागति कर सकते हैं। इसीलिए गीता में भगवान कहते हैं ना, मामेव ये प्रपद्यन्ते, माम एव एक, और सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, सकृद एव प्रपन्नाय, मुझे एक केवल को प्रपन्न हो। इस प्रकार से भगवान हर जगह अनन्यता को मुख्य रख करके उसको रहकर आगे उस अनन्यता को निभाने का हम लोगों को उपदेश करते हैं। और
इसी में ही सबसे सुंदर प्रसंग श्री रामचरितमानस में यद्यपि शरणागति का विभीषण जी का कहा जाता है, किंतु चौपाइयों की दृष्टि से सुतीक्ष्ण जी की जो का प्रसंग की जो प्रसंग की चौपाइयां हैं वो बहुत ही अति सुंदर है। जब वो अत्यंत आर्त भाव से भगवान के शरणागत होकर के कहते हैं कि भगवान, मैं तो किसी प्रकार से आपको पाने योग्य नहीं हूं, किंतु आप ही मुझे स्वीकार कर सकते हैं। एक बानी करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति न आन की। जिसकी अन्य गति नहीं होती है, भगवान को वही प्रिय होता है। ऐसे भगवान की शरणागति में अन्यन्यता का एक बहुत सुंदर योगदान है, वही मुख्य एक उसका अंग भी बतलाया गया है। और देखा जाए तो शरणागति की बाधाओं में भी यही सब बाधाएं भी बन करके आती हैं। जब हम लोग भगवान के अनुकूल नहीं हो पाते हैं, उनके प्रति प्रतिकूल आचरण करते हैं, जो नहीं करना चाहिए वो सब करते हैं, अपने आप को अन्य साधनों के ऊपर आश्रित मानते हैं, हम लोग भगवान को ही भूल जाते, भैया कर लिए शरणागति, हो गया, गुरुजी ने कान फूंक दिया, कंठी पहन ली, कहानी खत्म, और फिर निकल गए, अपने मन से जो आचरण करना वो करते हैं। तो ये सब शरणागति में बाधा है। विश्वास ही नहीं होता है, सबसे बड़ी बात विश्वास ही नहीं है। तो सबसे इसमें एक प्रसंग आता है सुग्रीव जी का। सुग्रीव जी एक ऐसे, मैंने कल कहा था ना, सुग्रीव जी हम लोग की कैटेगरी के हैं, या फिर ये कि हम लोग सुग्रीव जी की कैटेगरी के हो जाते हैं। कैसे? भगवान कह रहे हैं कि शंकर जी ब्रह्मा जी आ जाएं तो भी मैं तुमको बचा लूंगा, तो भी सुग्रीव जी राम जी का एग्जाम कराते हैं, टेस्ट कराते हैं। पहले इसको ये ढांचा गिराओ, ये ताल वाले वृक्षों को मारो, ये सब पास हो जाओगे तब हम आपकी शरणागति करेंगे। यानी भगवान का ही शरणागति से पहले एग्जाम करवा लिए, शरणागति की है, वो भी हनुमान जी की दया से की है। उसके बाद भी जब बाली की जो लात घुसा पड़ी है महाराज, उसके बाद क्या यार, वाल्मीकि रामायण में बहुत अच्छे से वर्णन, गोस्वामी जी तो उसको छिपा दिए हैं। वाल्मीकि रामायण में कह देते हैं कि आपको जब मुझे मरवाना है था तो भेजेंगे, मुझे पता था आप नहीं कर सकते कुछ नहीं, तब भगवान ने लक्ष्मण जी के माध्यम से माला पहनवा करके शरणागति करवा। ये सब हम लोग जैसे लोगों का जीवन ऐसा ही होता है। अरे यार भगवान, हम आपका इतना माला जपते हैं, आपको इतना मानते हैं, फिर भी हमारे जीवन में ये समस्या आ गई। उसको ये नहीं मानते कि हमारा प्रपन्न, ये हमारा प्रारब्ध है, भगवान के ऊपर आरोपित कर देते हैं। किंतु तो भी भगवान सुग्रीव जी की का त्याग नहीं करते हैं, और कर भी नहीं सकते, बेचारी भगवान बंध गए, अनुबंध है उनका। और फिर भगवान सुग्रीव जी को स्वीकार करके उनका पार करते हैं। इसीलिए कहा गया, शरणागति में यदि कोई बाधा भी उपस्थित होती है तो भी उस बाधा का निवारण शरणागति ही है। यदि शरणागति के 6 अंगों में कोई भी अंग न्यून हो जाता, यदि हमारी अनन्यता भंग हो जाती है, तो भी उसका उपाय अन्य नहीं है। ये नहीं कि अब जाकर के कृष्ण चांद्रायण व्रत कीजिए, निर्जल व्रत कीजिए और जाकर के गंगा जी में डूब मरिए, ये सब नहीं करना है। रामानंदाचार्य भगवान जी का वचन है, मेरी बात मत मानिए, रामानंदाचार्य जी कहते हैं, भगवती महालक्ष्मी कहती हैं, सकृदेवी शास्त्रार्थ कृतोयम तारयन् नरम। एक बार शरणागति करने पे उसका त्याग नहीं कर सकते भगवान। और प्रायश्चितरियम सात्र यत् पुनः शरणम श्रयेत, यदि इसका प्रायश्चित भी है तो भगवान की शरण में वापस जाना है। यही शरणागति की बाधाओं का निवारण का रूप है। और अपनी बात को मैं अब संहार की ओर लेकर के जा रहा हूं। वैसे तो बहुत कुछ सोचा था, लेकिन समय कम है। शरणागति केवल भगवान की नहीं करनी चाहिए। शरणागति जैसे कल भी कहा था, एक अभय मुद्रा देने वाले हैं तो उनके साथ एक अभुत मुद्रा देने वाली भी है, वो उनकी शरणागति होनी चाहिए। रामानंदाचार्य जी ने कहा है, हमारे यहाँ किशोरी जी विभू हैं, वो सीता जी साक्षात श्री राम स्वरूपा हैं, फिर भी वो हमारे लिए पुरस्कार बन करके आती हैं। इसीलिए शरणागति पंचकम में आचार्य चरण कहते हैं, अस्मिन् कलिमला किरणे काले घोर भवार्णवे प्रपन्नानां गतिर्नास्ति श्रीमद् राम प्रियाम विना। प्रपन्नानां गतिर्नास्ति श्रीमद् राम प्रियाम विना। श्री रघुनाथ जी की प्राण वल्लभा श्री जानकी जी की बिना हम प्रपन्नों की कोई गति नहीं। इसीलिए शरणागति में भी हमारी जो ओर से हमारी जो एडवोकेट हैं, हमारी लॉयर हैं, हमारी मदर हैं, जो भी आप कह लीजिए, आचार्य हैं साक्षात, छोड़िए सब बात, राम जी को भी मुट्ठी में भर के रख लेती हैं, वो श्री किशोरी जी हैं।
अपराध अघात विसारी जदा करुणा उर्मे नित आनती हैं, वो किशोरी जी जिन्होंने राक्षसियों का तक को तार दिया था, जिन्होंने शरणागति नहीं की थी, उनको भी अपनाया था। ऐसी किशोरी जी के सहित श्री रघुनाथ जी का शरणागति करना हमारा परम धर्म है। और गुरुदेव के द्वारा प्रदत्त युगल मंत्र का अनुसंधान में यही होता है कि अपने आप को भगवान के ऊपर आश्रित कर देना। देखिए, मैं अपनी एक पर्सनल जीवन की एक बात जो मेरे साथ घटी थी। एक बार भगवान की कोई लीला से हमारा एक्सीडेंट हो गया था और हम उस समय पड़ गए थे बेड पे। कुछ नहीं, हम सोचे नहा करके पूजा पाठ संध्या इत्यादि कुछ नहीं कर सकते थे, क्या करें, बस लेटे लेटे भगवान की दया से वैष्णव अवतार भास्कर पढ़े थे, थोड़ा बहुत लोगों के मुख से सुने थे, आचार्य सत्यनारायण दास जी के मुख से भी कुछ कुछ सुने थे। तो शरणागति मंत्र और राम मंत्र आज के अर्थ विवेचन में यही कहा गया था कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, बस भगवान को करना है। ये भावना अपने आप आने लगी। जितना माला जपने से नहीं होगा, उतना मैंने देखा असहाय होकर के पढ़ने से मिल गया मुझे। जो एकदम मानसिक रूप से एकदम अपने आप को असहाय मान करके केवल और केवल मेरे रक्षक, मेरे उद्धारक, मेरे सब प्रकार से मेरे कल्याणकारी प्रभु श्री सीताराम जी, वो भावना जब आई वो तभी आई जब मैं असहाय हुआ। इसीलिए शरणागतों के जीवन में यदि कोई बाधा भी आती है, कोई दुख भी आता है, तो भगवान की शरणागति की पुनः चेतना जगाने के लिए आती है, अन्य के लिए नहीं आती है। ऐसे कह करके, सब कुछ कह करके, इतना ही कहकर मैं अपने इस सत्र को आज विराम देता हूँ। क्षमा चाहता हूँ यदि ज्यादा समय ले लिया है। तवास्मि जानकी कांत कायेन मनसा गिरा, श्री राम कांते तवैवास्मि युवामेव गतिर्मम। हे श्री सीताराम जी, तन मन क्रिया से मैं केवल और केवल आपका हूँ, आपका ही रहूंगा। युवामेव गतिर्मम, आप दोनों ही मेरी गति हैं। यही प्रार्थना के साथ आप सबको मेरा सादर दंडवत प्रणाम। कहीं कुछ वाक स्खलन हुआ हो, कुछ भी गलत बोला हो तो क्षमा कीजिएगा। और हमारे पूर्वाचार्य जिनका कॉपीराइट सबको मानना चाहिए, ऐसे वेदव्यास भगवान, वाल्मीकि भगवान और जितने भी हमारे रामानंदाचार्य और समस्त पूर्वाचार्य रामानुजाचार्य, जिन्होंने शरणागति का इतना सुंदर सिद्धांत हम लोगों के लिए प्रस्तुत किया, उन सभी के श्री चरणों में सादर दंडवत प्रणाम। हमारे गुरुदेव भगवान, हमारे सभी आचार्यों ने जिन्होंने जो भी हमको थोड़ा बहुत जो भी दिया है, सबको सादर दंडवत प्रणाम और जय जय श्री सीताराम। श्री सीताराम भैया, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दंडवत प्रणाम भैया। दंडवत। सीताराम। श्री सीताराम, दंडवत प्रणाम महाराज जी। दंडवत। सीताराम। सीताराम। सीताराम महाराज जी, धन्यवाद।